अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें और इन प्रॉपर्टीज़ को समझें, क्योंकि इन्हीं दो वीडियोस पे डिपेंड करती है एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। चलिए चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। चलने से पहले मैं आपसे एक बात कर दूं कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए खुसूसी स्पेशली तौर पे बना रही हूँ जिनको ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जाना प्रॉब्लम करता हो या वो अफोर्ड ना करें, तो वो घर बैठ के ये वीडियो देखकर अपनी नॉलेज जो है इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पहली प्रॉपर्टी, और वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर ये वीडियो लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझना इंतहाई आसान होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिशन। उसमें हमने बात की थी कि जब दो रियल नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं, आपस में जब हम ऐड करेंगे तो उनका सम जो भी आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है ना। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात है, यही प्रोसेस है कि जब हम दो रियल नंबर्स, सपोज करो ए और बी, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो आंसर होगा वो भी एक नया रियल नंबर होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो ए की वैल्यू हमने रखी है 5, ठीक है, और बी की वैल्यू रखी है 6। तो ये दो रियल नंबर्स हैं, जब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आया 5 6 30। तो 30 भी एक रियल नंबर है और ये अनदर रियल नंबर है। तो बात वही हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने एडिशन में हमने कहा था कि जब दो रियल नंबर्स आपस में ऐड होंगे तो थर्ड जो नंबर आएगा, यानी जो सम होगा, वो भी रियल नंबर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि जब दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड, यानी जो इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो थर्ड वैल्यू होगी, वो भी आपकी रियल नंबर ही होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव ऑन होंगे और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जब भी हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, सपोज करें ए और बी, इनकी अरेंजमेंट को अगर हम चेंज कर दें, इनकी अरेंजमेंट को चेंज करें, यानी बी इंटू ए, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें या ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इनके प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। सपोज़ ए की वैल्यू को हम सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ कर ली कुछ भी 8 सपोज़ कर लिया, और बी की वैल्यू को हमने सपोज़ कर लिया 5। इसी तरह इंटरचेंज करेंगे, बी की यहाँ पर 5 लिखेंगे और ए की जगह 8 लिखेंगे। इसको 8 5 ज़ा 40 और 5 8 ज़ा भी 40 होता है। तो अब यहाँ पे हमें प्रूव हो गया कि अगर चाहे हम आपस में इंटरचेंज करें, यानी वैल्यूज़ को आगे पीछे कर दें, ए को बी के साथ करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर विल बी द सेम। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल से भी प्रूव हो गई। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, यानी दो रियल नंबर्स होते हैं, इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। ठीक है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, दो रियल नंबर्स होते हैं और हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड किया। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि इसमें निशानी याद रखनी है कि हमारे पास इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज़ होंगी, ए बी एंड सी। ये 3 रियल नंबर्स होंगे, ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स।
फर्स्ट टू रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड जो रियल नंबर है इसको हम ब्रैकेट के आउट ऑफ द ब्रैकेट रख देंगे। तो ये हो जाएगा सही ना। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये किया है कि फर्स्ट टू जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में ब्रैकेट में रख दिया और थर्ड जो है वो आउटसाइड हो गया। यहाँ पे हमने किया है कि ए फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो आउटसाइड होगा और बाकी जो दो रियल नंबर्स हैं वो ब्रैकेट में होंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि आपके यहाँ पे जो है थ्री जो है रियल नंबर्स होंगे, हमारे पास थ्री रियल नंबर्स होंगे और इनको अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रूफ करें, एग्जाम्पल के साथ हम प्रूफ करें, सपोज़ कर लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए की वैल्यू हमने सपोज़ करी 3 और बी की वैल्यू को सपोज़ कर लो 6 और सी को हमने सपोज़ कर लिया 2, ठीक है ना। अब यहाँ जो वैल्यूज़ हमने रखी हैं उसी के हिसाब से हम यहाँ पे भी रखेंगे। ए की वैल्यू हमने सपोज़ करी 3 और बी को हमने रखा है यहाँ पे 6 और सी की वैल्यू है 2। तो वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। पहले हमें ब्रैकेट ऑफ करना है तो 3 6 18 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी पहले यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो 6 2 12 ये हो जाएगा 3। अब 18 2 36 और 12 3 या 3 12 एक ही बात है, तो 3 12 भी 36। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गया कि थ्री रियल नंबर्स, यानी स्टार्टिंग में अब आपको ये निशानी याद रखनी है कि फर्स्ट और सेकंड यानी रियल नंबर्स जो हैं वो ब्रैकेट में होंगे, थर्ड जो है वो आउटसाइड होगा और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट बाहर होगा और सेकंड और थर्ड वैल्यू जो है यानी बी एंड सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर होगी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम मूव ऑन होते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त को बोलते हैं और मल्टीप्लिकेशन यानी ऐसे मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है जब हम किसी भी रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। सपोज़ करें मेरे पास एक रियल नंबर है ए, ठीक है ना। ए को हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो आंसर जो है उसका ए ही रहे। तो ऑब्वियसली वी नो दैट इट इज़ 1। ये 1 जाहिर सी बात है, हम ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। तो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी सिंपल ये बात आप जहन नशीन रखें कि ऐसा भी कोई रियल नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो जो है नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो वो जाहिर सी बात है अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ए का हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो ए ही रहे तो वो 1 ही होगा। तो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बच्चों स्टूडेंट्स आपको ये बात जहन नशीन रखनी है कि 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये आपका MCQs में भी इसका जो है ना हो सकता है, MCQs भी इसमें से पूछ सकते हैं, ये MCQs में भी आ सकता है, ठीक है। हमारे पास अब अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अभी तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। हमने कहा था कि एडिटिव आइडेंटिटी में जो होती है वो होता है 0। अगर हम 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो अब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब हम लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ मूव ऑन होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट, इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट और मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है ऑपोजिट है। इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट और मल्टीप्लिकेटिव के साथ है तो यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो ऑपोजिट करेंगे तो उसका डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड है तो उसका ऑपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सपोज़ ये हमेशा याद रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जैसा कि हमने अपनी
पिछली वीडियो में भी बात की थी कि एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 1 आएगा। अब आपको ये बात अच्छी तरह जहन नशीन करनी है। सपोज़ करो कि हमारे पास एक रियल नंबर है ए है रियल नंबर। अब इसका आंसर जो है वो आपके पास हमेशा 1 आना चाहिए। ठीक है, हमने बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 1 होगा, यानी कि तो हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 1 है। और हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अभी मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/a। अब a को जब हम a से कैंसिल करेंगे तो आंसर विल बी द सेम 1, तो 1 आ गया इसका आंसर। तो यानी कि 1/a जो है वो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, यहाँ तो हमने a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a फाइंड आउट किया। सपोज़ करो अगर हमारे पास 1/b हो या कोई भी वैल्यू हो, 1/b हो या 1/c जो भी वैल्यू हो, तो अब 1/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 1 है। तो अब हमें पता है 1/b का इन्वर्स क्या है, b/1, क्योंकि जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही होता है। तो अब ये b और ये b कैंसिल, तो आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई। तो अब इसका यानी 1/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है b। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 1 आएगा। अब लास्ट जो है वो है हमारे पास प्रॉपर्टी है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करूँगी। बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से मेरे साथ समझ लें। इसको यूँ समझ लें कि ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक कहलाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरी कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन। ठीक है, अब ये लेफ़्ट राइट क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ की अरेंजमेंट है। सिर्फ वैल्यूज़ की अरेंजमेंट को लेफ़्ट और राइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रियल नंबर है a, ठीक है, मेरे पास एक रियल नंबर है a, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ b + c के साथ, ठीक है ना, मेरे पास एक रियल नंबर है a और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ b + c के साथ, तो हमारा आंसर क्या होगा। अब आपको पता है, अब हम जाहिर सी बात है, अब आप माशाल्लाह से 9th क्लास तक पहुँच गए, तो आपने अब तक सॉल्व किया होगा कि अब जब a को हम b + c के साथ मल्टीप्लाई करें तो a × b हो जाएगा। ये a जो है b के साथ मल्टीप्लाई, अब a c से भी मल्टीप्लाई होगा, b प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगी, a को c से भी मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बात हो रही है एडिशन की, तो ये ओवर एडिशन कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी दोनों ही ऑपरेशंस हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर कोई रियल नंबर एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो तो आप ये जो नंबर हैं ये एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपका आएगा a × b + a × c। अच्छा, अब इसी वैल्यू को हम कह देते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों? क्योंकि a जो है, जो ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो नंबर है, मल्टीप्लिकेशन नंबर जो है वो लेफ़्ट पर है, तो इसलिए हमने कहा इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है या रियल नंबर है वो हमारे लेफ़्ट साइड पर है। ठीक है, अगर इसी तरह मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये कहलाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ए जो है साइड, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ़्ट साइड पर है।
अगर मैं इसको साइड चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं, फर्स्ट इसकी साइड चेंज कर दूं, अगर मैं इसी वैल्यू को चेंज कर दूं, यानी इसकी साइड चेंज कर दूं, मिसप्लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा ये ए, अगर ए प्लस बी, यानी पहले हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली साइड जो है वो राइट पे आ जाए, तो ये राइट हो जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो जाएगा। तो इसको हम ए को जब हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा बी सी। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी जो है कहलाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इस क्यों हमने इसको कहा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाली साइड, या मल्टीप्लिकेशन वाला वेरिएबल जो है वो राइट साइड पर है। यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू है वो ए, वो लेफ़्ट पे है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली साइड राइट पर है, तो ये लेफ़्ट कहलाएगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे प्लस था तो हमने ओवर एडिशन कहा। इसी तरह अगर यहाँ पर अगर हम इसको ए बी माइनस सी कर दें तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, ये जाएगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम वही रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसी तरह ए प्लस ए माइनस बी, तो सी, तो ये जाएगा ए सी माइनस बी सी, तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे जो कोचिंग या होम ट्यूशन अफोर्ड ना कर सकते हों वो घर बैठे इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जो है ना मूव ऑन होंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 1.2 की होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।